हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स इन पर्सनल फाइनेंस। द सीक्रेट ऑफ ए फाइनेंशियली हैप्पी लिविंग इज टू प्लान फॉर ऑल द नोन इवेंट्स इन योर लाइफ एंड टू मेक प्रोविजंस फॉर ऑल द अननोन इवेंट्स इन योर लाइफ। पर्सनल फाइनेंस लेसन्स आर ऑफन लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। इफ नीडेड, डू टेक करेक्टिव मेजर्स राइट नाउ, बेटर लेट दैन नेवर। तो ये पूरा का पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे और आपको लगेगा कि आपको इसमें कुछ करेक्शन करना चाहिए आपके पर्सनल फाइनेंस में, तो ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल फाइनेंस, अगर ये टर्म आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा है तो मैं बता दूं, पर्सनल फाइनेंस कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फिनेंशियली इन्वेस्टमेंट या फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं, चाहे आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप इंश्योरेंस बाई करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, या फिर हो सकता है आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हो, या हो सकता है आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया हो, एनी काइंड ऑफ फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो कि आप अपने प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, जो कि आप प्रोविज़न के हिसाब से करते हैं, वो सब कुछ फिनेंशियल आपके पर्सनल फिनेंस में आता है। तो ये हम टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। कुछ गलतियाँ होती है, उसको करेक्ट करते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और अपना पर्सनल फिनेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो पर्सनल फाइनेंस में ये जो पूरा का पूरा वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, ये उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेगा जो कि हम आप कोई भी कितना भी फिनेंशियल नॉलेजेबल हो या एक्सपर्ट हो, वो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पर्सन ये मिस्टेक्स करते हैं। हर कोई नहीं करता है, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ये मिस्टेक करते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं, आपको लगता है कि ये मैंने आपको सोच के ही बनाया है, तो कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं समझना इस चीज़ को कि पहला टॉपिक क्या है इसमें। आप लिखा हुआ देख रहे होंगे कि वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉमिनेशन। हर कोई नॉमिनेशन करता है, जहाँ तक मुझे लगता है आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पर्सन आर अवेयर कि नॉमिनेशन क्या होता है और करना चाहिए। बट गलतियाँ ये है कि हम उसके इम्पोर्टेंस को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, और इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे आपके जाने के बाद जो हमारे सर्वाइवर होते हैं उनको तकलीफ़ होती है। वो गलतियाँ क्या है? जैसे कि आपने अकाउंट ओपन किया, कहीं पे आपने नॉमिनेशन के लिए नाम दे दिया है, मे भी हो सकता है कि वहाँ पे नाम सही से एंटर ना हुआ हो सकता है कि हमने अपने लाइफ के स्टार्ट में जब हमने जॉब स्टार्ट किया हो, हमने किसी और को नॉमिनी रखा हो, बाद में लेटर ऑन लाइफ में जाके बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लाइफ इवेंट्स होते हैं, मैरिज, बच्चे, एवरीथिंग, हो सकता है आपको बाद में और किसी को नॉमिनेशन रखना हो, आपने नॉमिनी चेंज ना किया हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। या ऐसा भी होता है कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट में नॉमिनेशन रखा, दूसरे में नहीं रखा, जैसे सेविंग्स में रखा, फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखा, रेकरिंग डिपॉजिट में नहीं रखा। ये सारी चीज़ें हमारे आपके चले जाने के बाद जब क्लेम के लिए आता है तो नॉमिनी को प्रॉब्लम देता है। नॉमिनी यहाँ पे वर्ड यूज़ करना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि नॉमिनेशन नहीं हुआ तो नॉमिनी नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सर्वाइवर होंगे, जिनको कि वो क्लेम करना है, वो पैसे लेने हैं, उनको तकलीफ़ होती है। तो ये इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि इतने सालों में जो उस फील्ड में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। नॉमिनेशन नहीं रहने की वजह से बहुत सारे आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन में जाना होता है, आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों में उलझना होता है, श्योरिटी चाहिए। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, लीगल थिंग्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर नॉमिनेशन है तो ये सारे प्रॉब्लम सर्वाइवर को नहीं आता है। तो बेटर ये है कि हम इसके इम्पोर्टेंस को समझें, हम सही तरीके से नॉमिनेशन करें। एंड नॉमिनेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली योर सेविंग्स अकाउंट या आपका सैलरी अकाउंट या इस तरह की चीज़ें हैं। आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो सेविंग हो, फिक्स डिपॉजिट हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड हो, एनपीएस हो, पीपीएफ हो, डीमैट हो, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू मस्ट चेक आपका नॉमिनेशन सही है कि नहीं है। नहीं है तो प्लीज़ उसको सही कर लीजिए। ये काम आप आज ही कीजिए या जब भी आपको टाइम मिलता है आप ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप जो सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, ये सब चीज़ें करेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो हम इस पे, वी डोंट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल डिटेल्स टू एनीवन इन आवर फैमिली। ये हम इंडियंस का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। ये कॉमन प्रॉब्लम क्यों है वो ऐसे समझिए, अगर जैसे आप आज ही घर में बैठे हैं, सपोज हस्बैंड फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, या किसी फैमिली में वाइफ लेती है, और दोनों में से कोई भी आप वाइस वर्सा लेकर के चलिए। अगर हस्बैंड प्लान करता है, आज आप बैठे हो, आप अपनी वाइफ को बुला के बोलते हो, आओ मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ अपने अकाउंट रखे हैं, मेरे पैसे कहाँ हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया है, तो घर में ऐसा लगेगा कि सन्नाटा सा छा गया है। वो आपकी वाइफ बोलेगी कि आप ये बातें क्यों कर रहे हो,
सो समथिंग लाइक दैट, जो ऐसा क्या हो रहा है आपको। सो मतलब द थिंग इज़, लोग इसको सही तरीके से नहीं लेते हैं। बट इसको अगर आप थोड़े से डेप्थ में जाके सोचिए, आज के डेट में हम डिजिटली बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं। सो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट हमारे मोबाइल, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट में सिमट के रह गया है। वी डोंट मेंटेन एनी डायरी, एनी एक्सेल सीट, समथिंग लाइक दैट। वी डोंट डिस्कस और डिस्क्लोज एनी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिटेल्स टू एनीवन इन आवर फैमिली। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम आप जो कि मेन फिनेंशियल प्लानर हैं फैमिली में, अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो हमने कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट किया है वो फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पूरे अमाउंट को डिस्क्लोज़ कीजिए या आपने कहाँ कितना अमाउंट करके रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में आपका जो भी सेकंड पर्सन इन कमांड होता है, उनको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आपने कौन कौन से बैंक में इन्वेस्ट करके रखे हैं, आपने कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करके रखे हैं, आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है क्या। ये करने का तरीका यही है कि आप महीने में एक बार बैठ सकते हैं, साथ में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप डायरी मेंटेन करें, वेल एंड गुड। बहुत सारे लोग पेन पेपर में आज की डेट में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आप एक्सेल मेंटेन करके रखिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेल मेंटेन करके रखिए, पासवर्ड दोनों शेयर करके रखिए आपस में, ताकि ये सब जो प्रॉब्लम है हमारे आपके जाने के बाद, ये प्रॉब्लम सर्वाइवर को नहीं होना चाहिए। सर्वाइवर कहने का मतलब जो भी हम पे डिपेंडेंट है हमारे फैमिली में। बिकॉज एक तो फैक्ट है, आपको लगेगा कि मैं सारे उल्टी उल्टी बातें कर रहा हूँ, बट एक फैक्ट है, अगर आप प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे लाइफ में, जो जब भी कुछ भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो किसी के भी लाइफ में, पैसे की ज़रूरत हर को होती है आगे की लाइफ जीने के लिए। इसके बिना लाइफ चलने वाली नहीं है। सो अगर वो प्रॉब्लम आगे होने वाली है, अगर अगर ये सबके दिमाग में नहीं होता तो कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेता, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता, कोई आगे के सोच के कोई इन्वेस्ट नहीं करता। सो एवरीबडी, हर के दिमाग में ये चीज़ें हैं, बट इसके बारे में बात करने से हम डरते हैं। सो डरिए मत, इसको आप एक तरह से पॉजिटिव वे में लेकर रखिए, और जो भी आपके सेकंड पर्सन इन कमांड हैं आपके फैमिली में, उनके साथ ये डिटेल्स प्लीज़ शेयर करके रखिए। हर चीज़ डिजिटल वे में आप डिपेंडेंट मत रहिए। डिजिटल अच्छा है यूज़ करने के लिए, बट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो अपने पुराने ट्रेडिशनल वे हैं, आई थिंक दैट इज़ बेटर, और वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा जब भी कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट होगा। आप में से, हम में से कई लोगों ने देखा होगा अपने आस पड़ोस में भी कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम्स आती है। थर्ड, अगर आप देखोगे तो ये भी एक ऐसा मिस्टेक है जो हम आप सबको ही करते हैं लगभग। जितने लोग हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो क्यों लेते हैं, ताकि जब भी कोई भी ज़रूरत पड़े, हम कहीं पे अगर एडमिट होते हैं तो वो उसका यूज़ कर सकें, हम कैशलेस यूज़ कर सकें, हम क्लेम कर सकें। कैशलेस की वजह से बहुत सारे लोग आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। इनफैक्ट लेते समय वो ये भी चेक करते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल कैशलेस में इनरोल हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो उसके बेसिस पे भी डिसीज़न होता है। बट क्या होता है, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, आप प्रीमियम हर साल पे करते हैं, तो उसका एक नंबर होता है, कार्ड होता है, वो हम अपने पास हैंडी नहीं रखते हैं। सो दिक्कत क्या आती है वो समझिए। बाई चांस कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया हमारे साथ और हम किसी हॉस्पिटल में, और हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकें, सारा इन्फॉर्मेशन में भी मेरे पास है, मे भी हो सकता है जो हमारे घर के लोग हैं उनको नहीं पता है, या हो सकता है मेरे पास भी ना हो वो हैंडी। तो जो बेनिफिट मुझे लेना चाहिए कैशलेस में, हो सकता है मैं बाद में क्लेम कर पाऊँ, बट एट दैट टाइम अगर वो कार्ड, वो नंबर हैंडी रहता है तो हमें ईजी होता है कैशलेस में इनरोल करना। और हो सकता है अगर फिनेंशियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है वहाँ पे उस चीज़ को टैकल करना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि वर्क करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट में, उनकी तरफ से इंश्योरेंस मिला होता है, जब एडमिट होते हैं तब वो एचआर को फ़ोन करते हैं मेरा इंश्योरेंस नंबर क्या है, तब तक वो कैशलेस वाली बात नहीं होती है, पेमेंट करना होता है, लोग मिल करके कर देते हैं। सो अल्टीमेटली जो सोच करके हमने ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया था कि ये हमें बेनिफिट देगा, ये देता है, हम बाद में क्लेम करते, पैसे लेते हैं, सब कुछ होता है, बट अगर हम उस हेल्थ कार्ड को अपने साथ में रखें या फैमिली में दे करके रखें, और या हेल्थ नंबर को हम कहीं अपने पास हैंडी रख पाएँ, तो ये सब के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 3 टॉपिक बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई कर लेता है जाने अनजाने में। तो अगर आपको लगे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन टाइम निकालिए अपने घर में जो भी सेकंड पर्सन इन कमांड हैं उनके साथ बैठिए, ये सारी चीज़ें चेक कीजिए, इसका डिटेल मेंटेन कीजिए,
और हर महीने ये हैबिट लगा करके रखिए, महीने या 15 दिन में या 20 दिन में, कि आपका जो भी ये फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में सारे डिटेल्स एक दूसरे के साथ शेयर होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो लगे आपको अच्छा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही मैं और भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।